तो चलिए बच्चों, अब हम लोगों की असली परीक्षा चालू होती है कि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था एनपीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या उसकी इम्पॉर्टेंस होती है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड अब हमको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं और उन क्वेश्चंस में देखना है कि कैसे हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। तो चलें हम लोग अब आगे, जिसमें कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखते जाइए। और ये हमारी बुक है और इसमें हम लोग पेज नंबर 17 से बात करेंगे। इसमें पेज नंबर 17, इसमें बेटर हो कि आप लोग भी बुक लेके बैठें। ये एनसीईआरटी की है और इसका इलस्ट्रेशन 1। तो ये इलस्ट्रेशन 1 क्या कहता है? Anil and Vishal are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admitted Sumit as a partner for 1/5 share in the profits of the future profits of the firm. Calculate new profit sharing ratio of Anil, Vishal and Sumit. तो देखो इसमें क्या है। इसमें अब हम लोग चलते हैं स्टेप वाइज। जैसी की बात हुई कि प्रॉफिट में हमें लिखना कैसे है और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चलिए, इलस्ट्रेशन 1 और ये पेज नंबर अगर आप देखेंगे तो पेज नंबर इज़ 117। तो ओल्ड पार्टनर्स क्या हैं? अनिल है और विशाल है, ये ओल्ड पार्टनर्स हैं, आपको ऐसे ही लिखना है। और इसमें नया पार्टनर आता है सुमित, इसको हमने सर्किल कर दिया। फिर नेक्स्ट देखिए, ओल्ड रेशियो इनका गिवन है 3:2। इसका मतलब हुआ 3/5, क्योंकि 3 + 2 = 5 और इट इज़ 3/5 एंड 2/5। ये ओल्ड रेशियो है। दे एडमिटेड सुमित एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। अब न्यू रेशियो में हमें इनका कैलकुलेट करना है और सुमित का इसने दिया हुआ है। सुमित को क्या दे रहे हैं ये लोग? सुमित को दे रहे हैं 1/5। चलिए, सुमित को 1/5 दे दिया। अब अगर आप लोग पिछला वाला वीडियो का आपको याद हो कि उसमें दिया हुआ था कि इफ़ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन या रेशियो इज़ नॉट गिवन दैट हाउ ओल्ड पार्टनर्स आर सेक्रीफाइसिंग टू न्यू पार्टनर, तो क्या होता है? हम यही मान लेते हैं कि इन लोगों ने इसी प्रोपोर्शन में उसको सेक्रीफाइस किया है। खैर चलिए, आपको 3 लाइन में ये सवाल का आंसर देना है। ओल्ड रेशियो लिख लिया, न्यू रेशियो, इसके बाद हम लोग लिख रहे थे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलिए, तो न्यू रेशियो क्या होगा? अब हमको इस पे ध्यान देना है और कैलकुलेट करना है कि आखिर न्यू रेशियो कैसे निकलेगा। तो पूरा रेशियो हमारा क्या होता है? पूरा रेशियो होता है हमारा 1। और 1 से आपने 1/5 दे दिया, तो क्या बचा? अब हमारा बचता है 4/5। इसको जो कोई ना कैलकुलेट कर पाता हो देख ले उसको कि ऐसे करेंगे इसको, फिर 5, फिर यहाँ पे आया 5 - 1, तो 4/5। अब 4/5 जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और वी के बीच में कैसे होगा? भाई यही रेशियो, तो यही प्रॉफिट तो बचा 1 से 1/5 देने के बाद। तो अब ये किसका है? ए और वी का है। किस रेशियो में है? 3:2 में है। बस वो निकाल दीजिए। 4/5 × 3/5, नेक्स्ट 4/5 × 2/5। तो इनका रेशियो क्या बन जाता है? नया रेशियो आता है 12/25 एंड 8/25। आपको इसके एलसीएम अब बराबर करने हैं। कैसे बराबर करोगे? देखिए, 12/25, 8/25 और 1/5। तो 25 ये हो गया 12:8:5। 25 को 5 से डिवाइड किया, 5 आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 5। तो हमारा ये नया रेशियो आ गया।
अब सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है? सेक्रीफाइस होता है ओल्ड माइनस न्यू। सेक्रीफाइस होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसको आप कर लीजिए। ओल्ड रेशियो इसका दिया है 3/5 और इसका अब कितना है? अब इसका है 12/25। तो कितना आता है? 25, 5 5 जा इंटू 3 15 माइनस 12 इट कम्स टू 3/25। ये इसका देखिए 2/5 माइनस 8/25 तो 25 और ये आता है 10 माइनस 8 इज इक्वल टू इसका सेक्रीफाइस 2/25। तो ये आ जाता है। इनका सेक्रीफाइस कितना आया? 3:2। ये है एक तरीका। तो इजीली इसको आप सॉल्व कर लें। इसका देख लें क्या दिया है इसने। तो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ये दे रखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनिल, विशाल एंड सुमित 12:8:5। तो ये आपका इजीली सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हमारा इलस्ट्रेशन 2। अब ये इलस्ट्रेशन 2 क्या कहता है? देखिए इसको। अक्षय एंड भारती आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट दिनेश एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम अक्षय एंड भारती। ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अक्षय, भारती एंड दिनेश। अब इस पर आपको लैंग्वेज पे ही ध्यान देना है। इसने बताया अक्षय और भारती का प्रॉफिट शेयर दिया है। ओल्ड रेशियो इनका 3:2 था। इन्होंने नए को एडमिट किया 1/5 के लिए और क्या कहा इसने? विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम अक्षय एंड भारती। अब इनको चीज़ों को पुट करिए और आप देखिए किसको तेज़ी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलें हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2। सो इलस्ट्रेशन नंबर 2 इज कौन कौन ओल्ड पार्टनर? अक्षय और दूसरा है भारती और नया जो आया है वो है दिनेश। ये न्यू। ओल्ड रेशियो 3:2 यानी कैसे लिखना है? 3/5 2/5। फिर न्यू रेशियो, फिर हमको स्पेस लेके लिखना है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में आप दिनेश को देते हैं 1/5। अब सब कुछ इसकी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है और आप उसको कैसे समझते हो इस पे। अब इसने सेक्रीफाइस क्या किया? अब देखिए इसको ध्यान से। इसने बताया है कि जो ये 1/5 इसको मिला, ही गेट्स दिस 1/5 ही गेट्स इक्वली फ्रॉम अक्षय एंड भारती। ये इसने इक्वली लिया है अक्षय और भारती से। तो 1/5 का इक्वली अगर लेंगे तो 1/5 का इसके मतलब हाफ इसने दिया। सेक्रीफाइस अक्षय ने कितना किया? 1/5 का इक्वली है तो 1/5 का हाफ इसने और 1/5 का हाफ इसने दिया। तो आखिर कितना कितना इन लोगों ने दिया? इसने दिया 1/10 और इसने भी दिया 1/10। तो अब आपको इन दोनों के सेक्रीफाइस मालूम हो गए। तो अब न्यू रेशियो आसानी से निकाल लोगे, क्योंकि ओल्ड रेशियो से अगर सेक्रीफाइस घटा दिया जाए तो न्यू रेशियो आ जाता है। न्यू रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 3/5 से 1/10 माइनस किया तो इसका आया 10, ये हुआ 6, ये 1, तो इसका रेशियो हो गया 5/10। दूसरे में आइए 2/5 इसका था, इसने 1/10 सेक्रीफाइस कर दिया तो क्या आता है 10, 5 2 जा, ये होता है 4 माइनस दिस तो 3/10। और इसके भी डिनोमिनेटर बराबर करना है तो 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2/10। तो इस तरीके से न्यू रेशियो आपके आ जाते हैं 5:3:2। सो न्यू रेशियो इज़ 5:3:2। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया। तो बिल्कुल आसान है, इसको आप इसी तरीके से बढ़िए देखिए। अब चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इलस्ट्रेशन 3 है। अब ये इलस्ट्रेशन 3 क्या कहता है इसकी बात सुनिए।
आपको तो सबकी बात ही सुननी है। चलिए, इलस्ट्रेशन 3 कहता है आशु, अंशु एंड नीतू आर पार्टनर्स। तो कौन पार्टनर्स हैं इसमें इलस्ट्रेशन 3 में? इलस्ट्रेशन 3 इसमें अंशु और नीतू ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स हैं। और शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग कितना है? 3:2। तो ओल्ड रेशियो हुआ 3/5 एंड 2/5। चलिए, ये लिख लिया। दे एडमिटेड ज्योति एज ए न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर्स। चलिए, इन्होंने नया ज्योति को एडमिट किया और इसको दिया है 3/10। ध्यान देना बहुत अच्छे से, 3/10 शेयर इसको दिया। विच सी एक्वायर्ड 2/10 फ्रॉम अंशु एंड 1/10 फ्रॉम नीतू। अब इसमें बस वही बात कि खूब आपको इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना है। इसने सेक्रीफाइस दे रखा है। क्या सेक्रीफाइस कैसे लिखा है इसने? कि विच सी एक्वायर्ड 2/10 फ्रॉम अंशु एंड 1/10 फ्रॉम नीतू। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अंशु, नीतू एंड ज्योति। इनका हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो इसने क्या दिया है? 2/10 अंशु ने दिया, तो सेक्रीफाइस इसने दे रखा है अंशु का कितना? 2/10। और नीतू का कितना हुआ? दैट इज़ 1/10। इसने दिया 1/10। तो ये दोनों मिलकर के 3/10 तो दिया ही हुआ है। अब न्यू रेशियो आप निकाल लें। ओल्ड से सेक्रीफाइस माइनस कर दो। 3/5 माइनस 2/10, so it comes 10, 5 2 जा 6 minus 2 is equal to 4/10। इसका आ जाता है, इसका देखिए 2/5 और इसका सेक्रीफाइस माइनस कर दो, माइनस 1/10, so it comes 10, 5 2 4 minus 1 is equal to 3/10। तो इस तरीके से आपकी ये रेशियो निकल आए, दैट इज़ 4:3:3, 4:3:3। तो ये आपका रेशियो निकल आया। इस तरीके से अब देखिए कितनी आसानी से इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब चलिए इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। अब इलस्ट्रेशन 4 क्या कहता है? दिस इज इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 कहता है राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड पार्टनर्स आपके कौन हैं? राम है और श्याम है, और इनका ओल्ड रेशियो गिवन है दैट इज़ 3:2। तो 3/5 एंड 2/5 ये हमको दिया हुआ है। वो कहता है दे एडमिट घनश्याम। तो यानी नया पार्टनर एक आता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है घनश्याम। तो ये जी, ये नया पार्टनर आता है, न्यू है। और इसमें ध्यान देना, बहुत अच्छा सवाल है। दे एडमिट घनश्याम एज ए न्यू पार्टनर। राम सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। ध्यान देना क्या लिखा है? ऑफ हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर नहीं लिखा है, ऑफ हिज शेयर। तो न्यू रेशियो एंड देन सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो इसने सेक्रीफाइजिंग दिया है, क्या दिया है कि राम ने अपने हिस्से का 1/4, राम सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो इस अपना हिस्सा राम का कितना है? रेशियो राम का अपना हिस्सा है 3/5, इसका 1/4 इसने दिया, यानी इतना इसने सेक्रीफाइस किया। एंड श्याम 1/3 ऑफ हिज शेयर। श्याम ने अपने हिस्से का 1/3। तो श्याम का हिस्सा कितना है? 2/5। इसका इसने कितना दे दिया? 1/3। तो इसने कितना सेक्रीफाइस किया? 3/20 इसका सेक्रीफाइस, इसका 2/15 इसने सेक्रीफाइस किया। तो अगर हम इनके ओल्ड रेशियो से इनके सेक्रीफाइस घटा दें तो न्यू रेशियो आ जाता है। और घनश्याम का रेशियो क्या बनेगा? घनश्याम का रेशियो बनेगा जो इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। तो इन लोगों का सेक्रीफाइस जोड़ देते हैं और घनश्याम का रेशियो निकाल लें पहले। तो 3/20 प्लस 2/15, तो ये हमारा आता है 60। तो इसके बेस पे आप करिए। दिस इज 9 प्लस 15 4 जा प्लस 8, इट कम्स टू 17/60। ये तो इसका आया। इसमें देखो
राम का था ओल्ड रेशियो 3/5, इसने सेक्रीफाइस कितना किया 3/20, ठीक है। तो इसका 20, 5 4 जा 12 -3, तो ये आता है 9/20। इसका देखो श्याम का 2/5 था, इसमें से उसने 2/15 दे दिया। आप लोग इसमें बीच में स्पेस रख करके खूब इसको सॉल्व करोगे। 5 3 जा 3 2 6 -2, इट कम्स टू 4/15। तो ये नए रेशियो जो हमारे निकल के आए, इनको हम यहाँ क्लियर कट आपको दिखा देते हैं। ये आता है 9/20 = 4/15 = 17/60। तो इनको बराबर करने के लिए 63, 9 3 जा 27, 15 4 जा 16 और 17। तो इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि ये पूरा हमारा डिनोमिनेटर के बराबर हो जाना चाहिए। सो देख लेते हैं इसको। 27 + 16 + 17 और इट इज़ 60। तो ये हमारा पूरा आ जाता है। तो इस तरीके से आप इनको क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए ये था हमारा 4, इलस्ट्रेशन 4, पेज 118। सो आप इसको देख सकते हैं। इसका ये आंसर आपका आ जाता है 27 = 16 = 17। तो इतना आसान है, इसमें कौन सी दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेशन 5। सो इलस्ट्रेशन 5, देखिए इसमें क्या हो रहा है इलस्ट्रेशन 5 में। इलस्ट्रेशन 5 में ये कहता है दास एंड सिन्हा आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। तो चलिए दास और सिन्हा ये ओल्ड पार्टनर्स हैं और इनका ओल्ड रेशियो है 4:1, यानी इसका है 4/5 और इसका है 1/5। फिर आगे क्या होता है, दे एडमिटेड पाल एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन दी प्रॉफिट्स। इन्होंने पाल को एडमिट किया, न्यू पार्टनर को। ये आया इनका न्यू रेशियो और इसको क्या दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं 1/4। तो 1/4 इसका प्रॉफिट शेयर फिक्स हुआ। अब आगे की बात देखो, विच ही एक्वायर्ड होली फ्रॉम दास। तो ये 1/4 पूरा किसने दिया, दास ने दिया। तो ध्यान दो, इसमें जो सेक्रीफाइस है केवल दास ने किया। तो दास ने पूरा 1/4 सेक्रीफाइस किया और इसने कुछ भी नहीं किया। तो अब दास का जब नया रेशियो निकालोगे, ये कैसे निकालोगे कि 4/5 - 1/4 इसने दे दिया। तो 20, 5 4 जा 16 -4 5 जा दिस। तो अब इसका क्या रेशियो हो गया 11/20। और इसने तो कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया सिन्हा ने, तो सिन्हा का एज इट इज़ 1/5 और इसका इतना। तो बस अब आप इसमें नया रेशियो निकालना चाहते हो तो इसके डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए कैसे अलग से लिख करके दिखा देते हैं। 11:20 = 1/5 = 1/4। 20 आपका एलसीएम, ये हो गया 11 = 5 4 जा 4 5 जा। सो 11:4:5, 11:4:5 ये रेशियो आ जाता है। कौन सी कठिनाई है। सो ये बालकों बहुत आसान है और इसमें समझते हैं तुम लोग, थोड़ी सा ध्यान दो तो इसको आराम से कर लोगे। अब आगे देख लेते हैं और क्या दे रखा है इसने दिया है अब एक नया, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 6। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 6 भाई क्या कहता है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में इसने कहा रोहित और मोहित आर पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर हैं, रोहित और मोहित पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। दे एडमिट बिजॉय एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट्स। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी दिस। तो देखो अब इसने नए तरीके से दिया है, इसको देख लो। इलस्ट्रेशन 6 क्या कहता है, इलस्ट्रेशन कहता है 6 की रोहित
और मोहित ये तो पुराने पार्टनर्स हैं और इन्होंने विजय को एडमिट किया। सो ओल्ड रेशियो इनका क्या था? इनका ओल्ड रेशियो था 5/8 एंड 3/8। ठीक है, इन्होंने जो नए पार्टनर को एडमिट किया फॉर 1/7 शेयर इन प्रॉफिट्स, तो न्यू रेशियो इसको कितना दे रहे हो? इसको हम दे रहे हैं 1/7। अब ये क्या कहता है? न्यू रेशियो विल बी 4:2:1। तो ठीक बात है, 4:2:1, तो 4 + 2 + 1 ये हो जाता है 7। तो न्यू रेशियो इसने गिवन है, न्यू रेशियो 4/7, ये 2/7 और ये 1/7। तो इसमें पूछ क्या रहा है? कह रहा है सेक्रीफाइसिंग इनका बता दो। तो सेक्रीफाइस, अब आप देख सकते हैं सेक्रीफाइस क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्योंकि तभी सेक्रीफाइस होगा। भाई ओल्ड उनका ज़्यादा था, न्यू कम है, तभी तो ये मतलब निकालोगे कि इन्होंने कुछ सेक्रीफाइस किया। तो देखिए इसने क्या सेक्रीफाइस किया, अब ये आपको कैलकुलेट करना है और इसको आसानी से निकाल सकते हो। ओल्ड रेशियो था 5/8, न्यू रेशियो 4/7, तो निकालिए 56 एलसीएम। 7 5 जा 35 माइनस 8 32, तो इट कम्स टू 3/56। इसका देखिए 3/8 माइनस 2/7, फिर देखिए 56 7 21 माइनस 7 8 जा 16, इट कम्स टू 5/56। तो इसका सेक्रीफाइस इन लोगों का क्या हुआ? 3:5 और इसका सेक्रीफाइस 3:5। खत्म। तो ये इतने आसान से क्वेश्चंस हैं, इसको आप जितनी तेज़ी से चाहो कर सकते हो। और अगर इसमें ढीला ढाली करोगे, कोई नई अप्रोच अप्लाई करोगे तो भाई मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए अगला भी देख लेते हैं। अगला 7th क्या कहता है? अब 7th में दिया है कि अमर और बहादुर आर पार्टनर्स। ये अमर बहादुर हो गए। चलिए, अमर एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो इलस्ट्रेशन 7, इसमें क्या है? अमर एंड बहादुर आर पार्टनर्स और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको गिवन है, दैट इज़ 3:2। तो करिए, ओल्ड रेशियो इसका 3/5 और इसका 2/5। करते क्या हैं? दे एडमिटेड मैरी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। और एक नया पार्टनर मैरी जो आता है, ये आता है 1/4 शेयर के लिए। तो चलिए इसका 1/4 आप लिख देंगे, 1/4 शेयर। अब इसके बाद क्या कह रहा है? द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमर एंड बहादुर विल बी 2:1। अब इसने एक थोड़ी सी अच्छा क्वेश्चन इसको कर दिया। अब इसको देख लो कि अब वो कहता है कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमर और बहादुर के बीच होगा वो होगा 2:1। तो इसको कैसे करोगे? कैलकुलेट देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो पूरा प्रॉफिट होता है 1 से 1/4 दे दिया, 1 से 1/4 इसने उसको दे दिया। तो आखिर क्या बचेगा? 1 से 1/4 निकल गया, तो ये बचता है 3/4। अब ये 3/4 इनके बीच में 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि लैंग्वेज पे ध्यान दो, क्योंकि वो कहता है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमर एंड बहादुर विल बी 2:1। तो देख लो 3:4 बचता है, तो 3/4 इंटू 2/3 तो इसका हो गया, और 3/4 इंटू 1/3 इसका हो गया। तो क्या रहता है सीन? इसका सीन आप देखें, इसका आया 2/4, इसका आता है 1/4 और 1/4। ये हमारा नया रेशियो तैयार हो गया। वो कह रहा है कि इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताओ। तो भाई बता देते हैं सेक्रीफाइसिंग भी। सेक्रीफाइसिंग ओल्ड रेशियो 3/5, इसमें से न्यू रेशियो 2/4 माइनस करोगे तो 20, 5 4 जा 4 इंटू 3 12, 4 5 10, तो 2/20 इसका सेक्रीफाइस हुआ। और 2/5 माइनस 1/4 28,
-4 5 3/20। तो इस तरीके से इसका सेक्रीफाइस हो गया, तो सेक्रीफाइसिंग 2:3। सो योर आंसर कम्स 2:3। तो और क्या चाहिए, कितने आसान सवाल चाहते हो? तो ये आसानी से करने का एक बहुत अच्छा तरीका है और हम चाहते हैं कि तुम लोग इसी तरीके से अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करो और इसमें बस प्रैक्टिस यही अप्लाई करनी है। जो भी इन्फॉर्मेशंस दी हैं उन इन्फॉर्मेशंस को आपने लिखना सीखा कि कैसे लिखते हैं और उसके बाद इसको फटाफट कर डालिए। तो इसकी प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आए वो हमको आप मेंशन करिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग उसमें से कुछ पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे हो। सो थैंक यू बालकों, और अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और भाई इसको प्रमोट करिए अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है और दूसरे बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू।